तो जैसा कि अब तक हमने देखा था कि हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किए थे, जो कि हम कर चुके थे 23 नंबर तक। अब हम आगे सीखेंगे, दैट इज़ शार्प, बिटर और हार्श इन टेम्पर, लैंग्वेज एट्सेट्रा। यानी कि जिसका कड़वा स्वभाव हो उसको आप क्या कहेंगे, एकैरबिक। जैसे अरबी होती है ना, बहुत से लोगों को पसंद नहीं आती, बड़ा कड़वा सा महसूस होता है इन्हें खा के, तो उसी से आप याद रख सकते हैं एकैरबिक, दैट इज़ कड़वा स्वभाव, जिसका स्वभाव में कोई मिठास ही ना हो। जैसे गोपी बहू वाला सीरियल था, तो उसमें कोकिला बेन का जो कैरेक्टर है दैट इज़ एकैरबिक, बड़ा कड़वा स्वभाव। नेक्स्ट आता है आपका द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, यानी कि आवाज़ों की साइंटिफिक स्टडी को आप क्या कहेंगे, एकॉस्टिक। आप कहते हैं ना, जब किसी खाली कमरे में जाते हैं तो आपको अपनी ही आवाज़ बड़ी तेज़ी से सुनाई देती, एको आती है। उसी एको का जो साइंटिफिक स्टडी कहलाती है दैट इज़ कॉल्ड एकॉस्टिक। नेक्स्ट आपका आता है टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज़ नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम। ये बताना कि कोई इंसान जिस पर कोई दोष लगाया गया है एक्चुअल में वो दोषी है ही नहीं। तो जब वो दोषी नहीं है तो ऑब्वियसली क्या किया जाएगा, उसको रिहा किया जाएगा, बरी किया जाएगा। तो बरी करने के लिए क्या कहते हैं, एक्विट। क्या कहते हैं, एक्विट। नेक्स्ट आता है आपका एन एंटरटेनर हु परफॉर्म्स डिफ़िकल्ट फिजिकल फीट्स, जो कि हवाई करतब दिखाता है, उनको कहते हैं एक्रोबेट। एक्रो का मतलब क्या होता है, ऊंचाई, और एक्रोबेट वो होते हैं जो हवाई करतब करके दिखाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एन एब्रीविएशन फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स ऑफ अदर वर्ड्स एंड प्रोनाउंस्ड एज वर्ड, एक्रोनिम। एक्रोनिम आपने देखा ना, जैसे मैंने बताया था आपको कि मान के चलिए मेरा नाम SB सिंघानिया है, तो SB से हो सकता है सावित्री बाई सिंघानिया। तो सावित्री बाई सिंघानिया का मैं S ले लेती हूँ और बाई का B और सिंघानिया। तो जब मैंने अपने ही नाम के पहले अल्फ़ाबेट को एज अ डिनोट करने के लिए यूज़ किया तो दैट इज़ कॉल्ड एक्रोनिम। आगे देखते हैं हम, फियर ऑफ ग्रेट हाइट्स, बहुत ऊंचाई का डर। अक्सर लोगों में देखा हो ना, आपको डर दिखाई देता है, मैं पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता, मैं अगर तीसरी मंजिल से नीचे देखता हूँ तो मुझे बहुत डर लगने लगता है, तो इसको कहते हैं एक्रोफोबिया। ये दो शब्दों से बना है, एक्रो और फोबिया। एक्रो जहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा दैट इज़, आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर बात ऊंचाई से हो रही है, और फोबिया का मतलब होता है डर। तो एक्रोफोबिया, एक्रो माने ऊंचाई, फोबिया माने डर, यानी ऊंचाई से डर, तो उसको आप क्या कहेंगे, एक्रोफोबिया। आगे आता है टू डू समथिंग, टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे, टू परफॉर्म इन अ पार्ट इन अ प्ले, फिल्म, फंक्शन, कि जैसा आपको बताया गया अगर आप वैसा ही करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं उस चीज़ का। आगे आता है गिविंग कॉज फॉर लीगल एक्शन, किसी को कारण देना कि अगर आपने मेरे साथ इस तरह की हरकत की तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो कोई भी ऐसी हरकत जिस पर कार्रवाई की जा सके, कानूनी कार्रवाई, तो उसको आप क्या कहेंगे, एक्शनेबल। नेक्स्ट आता है मेक अ मशीन एक्टिव और ऑपरेटिव, किसी चीज़ को चलाना, सक्रिय करना, जो अब तक बंद पड़ा हो उसको आप कहते हैं एक्टिवेट। एक्टिवेटर का काम ही क्या होता है, किसी चीज़ को पैसिव से एक्टिव फॉर्म में लेकर के आना, ठीक है, निष्क्रिय से सक्रिय करना। आगे आता है द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स एज टेक क्विक डिसीजंस, शार्पनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट, यानी कि दिमाग का बहुत चतुर होना, एक्यूमेन, कुशाग्र बुद्धि। अगर हम बात करते हैं बुद्धि के मामले में, तो सबसे ज़्यादा बुद्धि के लिए अगर चर्चा होती है तो आप नाम सुना होगा बीरबल का, अकबर बीरबल वाला। बीरबल की बुद्धि का मतलब कोई था नहीं शानी, मतलब जैसे उनका था हाजिर जवाब होना, किसी भी समस्या को चुटकियों में सुलझा देना, तो उनकी बुद्धि एकदम ऐसा था ना कि कुशाग्र थी, बहुत जल्दी किसी चीज़ को क्रैक कर दिया करते थे वो। आगे आता है अ पर्सन हु इज़ फिजिकली डिपेंडेंट ऑन अ सब्सटेंस हार्मफुल ड्रग्स, एक ऐसा इंसान जिसको लत लग चुकी है किसी नशे की, तो आप उसे क्या कहते हैं, एडिक्ट, नशेड़ी। कहते हैं शराब तो यूं ही बदनाम है, देखा जाए तो नशेड़ी चाय के भी कम नहीं है। तो एडिक्ट, एडिक्शन है ना, तो एडिक्ट। आगे आता है आपका बिलीव इन एंड फॉलो द प्रैक्टिसेस ऑफ, कि किसी चीज़ पे बिलीव करना, श्रद्धा करना, और उनको आप क्या कहते हैं, एधेर। एधेर मतलब पालन करना।
अलग अलग लोग अलग अलग रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। अगर आप जैन धर्म में देखेंगे तो वो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, तो वो उनका एक चलन है, प्रैक्टिस है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप और भी धर्मों में देखते हैं, धर्मों की बात छोड़ें, अगर हम अपनी खुद के बिलीव्स को भी देखते हैं तो अलग अलग लोगों के अलग अलग बिलीव्स होते हैं। कई बार लोग ये सोचते हैं कि ये काम होने से पहले हम किसी को बताएंगे नहीं, अगर बता दिया तो फिर ये काम कभी होगा ही नहीं। तो वो क्या कर रहे हैं, उन प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं ना। तो किसी प्रैक्टिस में बिलीव करना, उसको फॉलो करना आपका कहलाता है एधेयर। नेक्स्ट आता है द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी एंड अडल्टहुड। वह समय जहाँ पर बच्चा अब शिशु से बढ़ चुका है, यौवन अवस्था में जा रहा है, तो उसको आप कहते हैं एडोलेसेंस। और इसकी अगर हम बात करते हैं एज की, तो 13 जो हमारी टीनेज है दैट इज़ कॉल्ड एडोलेसेंस। नेक्स्ट आता है एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल यंग मैन, एक बहुत खूबसूरत नौजवान। मतलब कई बार होता है कि कोई लड़का बहुत सुंदर होता है जिसको देख के लगता है कि वाह, तो ऐसे खूबसूरत नौजवान के लिए एक शब्द जो आएगा दैट इज़ कॉल्ड अडोनिस। क्या कहेंगे आप उसे, अडोनिस। नेक्स्ट आता है वेरी अट्रैक्टिव एंड ईजी टू फील लव फॉर, बहुत प्यारा, जिसको देख करके आपको ऐसा लगता है ना कि ये कितना क्यूट है, तो उसको आप क्या कहेंगे, अडोरेबल। अक्सर छोटे बच्चे होते हैं बड़े प्यारे लगते हैं क्यूट से, तो आप उन्हें क्या कहेंगे, हाउ मच अडोरेबल दिस चाइल्ड इज़, कि कितना प्यारा बच्चा है ये। बच्चों को देखकर अक्सर सभी को प्यार आ जाता है ना, तो आप बच्चों को क्या कहेंगे, अडोरेबल। नेक्स्ट इज मेक इम्प्योर बाय एडिंग एम्फीरियर सब्सटेंस, कोई चीज़ बहुत अच्छी क्वालिटी की है लेकिन उसकी क्वालिटी को थोड़ा घटिया बनाने के लिए जब आप उसमें उससे कम क्षमता वाली चीज़ें मिला दें, कम अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिलाएं, तो आप उसको क्या कहेंगे, अडल्ट्रेट। क्या कहेंगे, अडल्ट्रेट, मिलावट करना। जैसे लाल मिर्चों में ईंटों की पिसाई हो जाती है, ठीक है। आजकल कितनी सारी चीज़ में आप अडल्ट्रेशन सुन रहे हैं, है ना। तो अच्छी क्वालिटी की चीज़ में जब कुछ घटिया क्वालिटी की चीज़ मिला दी जाती हैं जानबूझ करके, तब वो कहलाता है अडल्ट्रेट। नेक्स्ट आता है आपका विलिंग टू टेक रिस्क एंड ट्राई न्यू आइडियाज़। मतलब कोई इंसान है जो बहुत रिस्क टेकिंग है और नए नए आइडियाज़ को फॉलो करना चाहता है, ट्राई करना चाहता है, तो ऐसे इंसान को आप क्या कहते हैं, एडवेंचरस, साहसिक। कई बार आपने देखा होगा ना कि लोग अपनी पर्सनैलिटी को डिफाइन करने के लिए कहते हैं कि मैं बहुत एडवेंचरस हूँ, मुझे नई नई चीज़ें करना बहुत पसंद है। वही जानते हैं कि हो सकता है इस चीज़ में उन्हें नफ़ा नुकसान भी हो सकता है, पर वो उस नफ़ा नुकसान के बारे में ना सोचकर उससे मिलने वाले एक्सपीरियंस के बारे में सोचते हैं। तो ऐसे इंसानों को आप कहते हैं एडवेंचरस। अब आप अपने बारे में एक बार झांकिएगा कि आप कितने एडवेंचरस हैं, क्या आपको ऐसा करना पसंद है, हाँ या ना। नेक्स्ट आता है आपका अ पर्सन हु सपोर्ट्स और स्पीक्स इन फेवर ऑफ समथिंग, कि एक ऐसा इंसान जो किसी के बारे में पक्ष लेता है, उसकी वकालत करता है, तो ऐसे इंसान को आप क्या कहते हैं, एडवोकेट। नेक्स्ट इज ग्रोइंग, एग्जिस्टिंग और लिविंग इन एयर, कि ऐसी चीज़ें जो हवा में एग्जिस्ट करती हैं, हवा में ग्रो करती हैं, वहाँ रहती हैं, ऐसी चीज़ों को आप क्या कहते हैं, एरियल। नेक्स्ट आता है आपका कंसर्न विद ब्यूटी और द एप्रिशिएशन ऑफ ब्यूटी, एस्थेटिक। एस्थेटिक यानी कि सौंदर्य संबंधी। आप आजकल का जो ज़माना है वो इंस्टाग्राम का ज़माना है। आप कोई भी रील बना रहे हैं, कोई भी वीडियो शूट कर रहे हैं, तो आप उससे पहले ये देखते हैं कि उसके आसपास की एस्थेटिक चीज़ें हैं या नहीं हैं। सपोज़ आप कोई रील बना रहे हैं जहाँ पे आप खाना बनाते हुए दिख रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि जो आपके खाना बनाने वाली गैस है उसके आसपास में कहीं फ्लावर रखे होंगे, कहीं अच्छी अच्छी चीज़ें रखी होंगी। इवन की जो कटलरी यूज़ की जाती है बड़ी सुंदर सी होती है। वो सुंदरता इसलिए होती है ताकि आँखों को अच्छी लगे, आई कैचिंग हो, और जो चीज़ आई कैचिंग होती है, सुंदर होती है, दैट इज़ कॉल्ड एस्थेटिक। नेक्स्ट आता है अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग, यानी कि पहले जब कोई मीटिंग होने जा रही है उससे पहले आप अपने दिमाग में सोच कर रखते हो कि मुझे ये बातें डिस्कस करनी है, ये चीज़ हमें करनी है। तो प्री प्लान जो चीज़ें होती हैं उनको आप क्या कहते हैं, एजेंडा। कि इस मीटिंग को आप करने तो जा रहे हैं लेकिन क्या क्या बातें आप ध्यान में रखकर कहेंगे वहाँ पर, तो उसकी एक जो लिस्ट तैयार की जाती है दैट इज़ कॉल्ड एजेंडा। अब मतलब कई बार आपने देखा होगा ना कि मीटिंग की शुरुआत से पहले वो कहते हैं कि हमारी आज की मीटिंग के एजेंडा ये हैं। नेक्स्ट आता है आपका टू इंक्रीज द इम्पोर्टेंस, पोजीशन और वेल्थ, कि अपनी इम्पोर्टेंस को बढ़ावा देना, अपने पद को बढ़ाना और अपनी इनकम या वेल्थ को बढ़ाना, इसको आप क्या कहते हैं, एग्रेंडाइज। क्या कहते हैं, एग्रेंडाइज, वृद्धि करना। तो मैं आशा करती हूँ कि आगे चल कर के आप अपनी
अपने रिश्तेदारों में अपनी पकड़ मजबूत बनाएंगे, अपना एक बहुत अच्छा पद ग्रहण करेंगे। और सीधी सी बात कहते ना कि आप एक्सीलेंस के पीछे भागेंगे तो जो वेल्थ है वो भी आपके पीछे पीछे आ जाएगी। तो जब आप सभी चीज़ों को सही दिशा में करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी हर चीज़ में एग्रेंडाइज होंगे, यानी कि धीरे धीरे पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। तो आशा करते हैं कि आप सभी भी अपनी पद प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे, उसको एग्रेंडाइज करेंगे। नेक्स्ट आता है ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वेरल वन हु इज़ हॉस्टाइल और वायलेंट। यानी होता ना कि बहुत आपने कुछ कहा नहीं होगा, सामने वाला इंसान बमबारी लेके तैयार। अगर आपने पूछा ना कैसे हो, अरे तेरी हिम्मत कैसे है मुझसे पूछने की मैं कैसा हूँ। मतलब एक एग्जाम्पल ऐसा है कि एक इंसान जा रहा होता है तो उसने उससे नमस्ते कर ली, ठीक है, तो वो कहेगा अरे तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझसे नमस्ते की। अगले दिन इंसान वो फिर वहाँ से जा रहा होता है तो उसको पिछला एक्सपीरियंस याद होता है, वो उससे नमस्ते नहीं करता तो कहता तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे देख के नमस्ते भी नहीं की। यानी कि वो इंसान जो हमेशा लड़ाई करने के लिए तैयार रहे उसे आप क्या कहेंगे, एग्रेसिव, आक्रामक। नेक्स्ट आता है वन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस। एक ऐसा इंसान जो ये बिलीव नहीं करता कि वह भगवान है या नहीं है, और अगर बिलीव भी करे तो डाउटफुल रहता है। तो ईश्वर के बारे में संशयवादी व्यक्ति को आप क्या कहेंगे, एग्नोस्टिक। क्या कहेंगे आप, एग्नोस्टिक। आगे आता है एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग। एक ऐसी अवस्था जहाँ पर इंसान शरीर से भी परेशान है और उसी की वजह से वो मानसिक रूप से भी परेशान है, तो उसको आप कहेंगे एगोनी, कष्ट, जो शारीरिक के साथ साथ मानसिक भी होता है। देखा ना आपने, शरीर में अगर कहीं भी परेशानी हो तो आप नींद नहीं ले पाते हैं ढंग से, सो नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से आपको चिड़चिड़ाहट होती है, आप झुंझला जाते हैं, तो उसको आप कष्ट को क्या कहेंगे, एगोनी। नेक्स्ट आता है आपका अ ब्लैंक बुक फॉर कीपिंग अ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ, स्टैम्प्स और पिक्चर। जहाँ पर आप अपने फ़ोटो वगैरह इकट्ठे करके रखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एल्बम। इससे तो सभी परिचित होंगे। आगे आता है स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इन अ मेडिवल फैशन, यानी मध्यकाल में जो केमिस्ट्री थी उसके बारे में पढ़ाई करना, दैट इज़ कॉल्ड एल्केमी। दैट इज़ कॉल्ड एल्केमी, मध्यकालीन रसायन विद्या। आगे आता है आपका अ सब्सटेंस फॉर किलिंग एल्गाई। जो शैवाल होते हैं उनके खात्मे के लिए, ख़त्म करने के लिए जो प्रैक्टिस की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एल्गिसाइड। जो ये साइड है CIDE, इसका मतलब होता है ख़त्म करना, नाशक। एल्गिसाइड आपका आएगा शैवाल नाशक। आगे आता है फियर ऑफ पेन, एल्गोफोबिया। मतलब लोगों को डर होता है कि उन्हें दर्द पहुंचेगा। आपने देखा होगा ना कि बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, वैसे तो वो एक दूसरे से लड़ने मरने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन बात आ जाए इंजेक्शन लगवाने की तो डर जाते हैं। डर किस बात का होता है कि हमें दुख पहुंचेगा, सुई चुभ जाएगी, बड़ी तेज़ी से दर्द होगा। तो फियर ऑफ पेन इज़ एल्गोफोबिया। फियर ऑफ पेन इज़ एल्गोफोबिया। नेक्स्ट आता है अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज्ड टू, अ फिक्शनल बीइंग फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। पहले क्या होता था, देखो, जो अजनबी है, विदेशी है या किसी और ग्रह का रहने वाला है, उन सभी को क्या कहा जाता था, एलियन। क्या कहा जाता था, एलियन। इस हिसाब से देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप हमारे लिए एलियन है, क्योंकि वो हमारे देश के नहीं हैं, विदेशी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। द मनी पेड टू फॉर्मर वाइफ, हस्बैंड और पार्टनर व्हेन द मैरिज इज एंडेड। विवाह जब ख़त्म हो जाता है, विवाह विच्छेद हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है, तो उसके बाद साथी को दिए जाने वाले गुजारा भत्ता को आप क्या कहते हैं, एलिमनी। नेक्स्ट आता है अ स्टोरी, प्ले, पिक्चर एटसेट्रा इन विच ईच कैरेक्टर इवेंट इज अ सिंबल रिप्रेजेंटिंग एन आइडिया, क्वालिटी सच एज ट्रुथ, इविल, डेथ एटसेट्रा। नीति कथा, यानी कि देखिए, जब कहीं पर भी किसी स्टोरी के माध्यम से, किसी नाटक के माध्यम से, कोई पिक्चर वगैरह जिनसे ये दिखाया जाए जहाँ पर अलग अलग क्वालिटीज़, सच्चाई, बुराई, मृत्यु, जब इनके बारे में अगर कोई व्याख्यान दिया जाता है, कोई कथा सुनाई जाती है, तो उसको आप कहते हैं एल्गोरी। जैसे महाभारत हो गई आपकी, रामायण हो गई आपकी, पंचतंत्र की कहानियाँ हो गई आपकी, तो ये सब क्या कहलाती है, आपकी एल्गोरी। पहले इनकी नैतिक शिक्षा की किताबें आया करती थी बच्चों के लिए, तो उनमें अलग अलग कथाएं दी जाती थी, तो उसी को आप क्या कहते थे, एल्गोरी। नेक्स्ट आता है वर्ड दैट बिगिंस विद द सेम लेटर, सिलेबल और साउंड, रेपिटेशन ऑफ एन इनिशियल साउंड
इन 2 or more words of a line. एलिट्रेशन अनुप्रास अलंकार है जहाँ पर एक ही वर्ण या शब्द बार बार आता है, तो उसको आप क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार, जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं एलिट्रेशन। आगे आता है सॉइल डिपॉजिटेड बाय फ्लोइंग वाटर, बहते हुए पानी के द्वारा जो मिट्टी साथ में आती है, जब उसे किनारे जमा होती चली जाती है, उस मिट्टी को आप कहते हैं एलुवियम। क्या कहते हैं? एलुवियम। और इसका एक नाम और होता है जलोढ़ मृदा। क्या होता है? जलोढ़ मृदा। आगे आता है आपका द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज़ बीन एजुकेटेड, एक ऐसी संस्था जहाँ से आपने अपनी पढ़ाई की होती है, उसको आप कहते हैं एल्मा मैटर। ये शब्द काफ़ी पूछा गया है, तो इसको ज़्यादा आप ध्यान रखिएगा। दैट इज़ कॉल्ड एल्मा मैटर। अ पब्लिकेशन कंटेनिंग एस्ट्रोनॉमिकल और मेट्रोलॉजिकल एनुअल कैलेंडर दैट कंटेन्स इंपॉर्टेंट डेट्स एंड टाइम, एक ऐसा कैलेंडर जहाँ पर आपके कब शुभ मुहूर्त है, किस दिन एकादशी पड़ेगी, किस दिन अमावस्या है, इनसे जुड़ी जानकारियाँ लिखी होती हैं, उसे आप कहते हैं पंचांग। और पंचांग का ही एक नाम है एल्मेनिक। क्या है? एल्मेनिक। नेक्स्ट आता है माउंटेन क्लाइंबिंग, पहाड़ों पर चढ़ना, पर्वतारोहण, इसको कहते हैं एल्पिनिज्म। एल्पिनिज्म 2 शब्दों से मिलकर बना है, एल्प प्लस निज्म। एल्प का मतलब क्या होता है? पर्वत, ठीक है, तो एल्पिनिज्म पर्वतों पर चढ़ना। आगे आता है अ टेबल और फ्लैट सरफेस वेयर ऑफरिंग्स आर मेड टू अ देटी, एल्टर, एक ऐसी जगह आपने देखा होगा कहीं आप पूजा करने के लिए जाते हैं तो कोई तखत जैसी चीज़ होती है जिस पर आप धूप बत्ती, अगरबत्ती या ऐसी चीज़ें चढ़ा कर रखते हैं उस सामग्री को, तो उस चीज़ को आप क्या कहते हैं? एल्टर। आगे आपका आता है इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द एल्टीट्यूड ऑफ द लैंड सरफेस, एक ऐसी चीज़ जहाँ से किसी चीज़ की ऊंचाई नापी जाती है, उसको आप कहते हैं एल्टीमीटर। क्या कहते हैं? एल्टीमीटर। एल्टीमीटर एल्ट नाम से बना है, एल्ट जो आपका रूट वर्ड है उससे बना है। एल्ट का मतलब होता है ऊंचाई। आगे आता है आपका द हाइट अबव सी लेवल, एल्टीट्यूड। देखते हैं ना आप कभी भी रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर, तो जो ऊंचाई होती है उसके लिए आप क्या शब्द यूज़ करते हैं? एल्टीट्यूड। क्या शब्द यूज़ करते हैं? एल्टीट्यूड। नेक्स्ट आता है समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन इंटेंटेड टू द वेलफेयर ऑफ अदर पीपल, कि ऐसा इंसान जो दूसरों की मदद के लिए पैसा दान करता है या अपनी फिजिकल ऑफरिंग्स देता है कि मैं अपनी तरफ से क्या सेवा कर सकता हूँ, तो ऐसे इंसान को आप कहते हैं परोपकारी, एल्टुरिस्ट। परोपकारी, एल्टुरिस्ट। आप सभी में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपने से पहले लोगों का भला सोचते हैं। आप ये चाहते हैं कि कैसे भी करके मैं इनका दुख दर्द दूर कर सकता हूँ, अगर मेरी सेवा से दूर हो जाए तो उस तरह से, या अगर मैं पैसे से मदद कर सकता हूँ तो उस तरह से भी। तो आप जैसे लोगों के लिए शब्द आएगा एल्टुरिस्ट। एल्टुरिस्ट, परोपकारी। आगे आता है अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, एक ऐसा बच्चा जो कभी किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ा हो, तो उसको कहते हैं एल्यूमिनस। क्या कहते हैं? एल्यूमिनस, भूतपूर्व छात्र। अभी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो स्कूल में होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो स्कूलिंग अपनी कंप्लीट कर चुके होंगे, तो जिस स्कूल से उन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है वो वहाँ के क्या कहलाएंगे? एल्यूमिनस। नेक्स्ट आता है वन हु प्लेज फॉर प्लेजर रेदर देन एज अ प्रोफेशन, अ पर्सन हु इज़ नाइदर वेल एक्सपीरियंस्ड नॉर प्रोफेशनल, अ नॉन प्रोफेशनल हु इज़ इनएप्ट एट अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, इसको आप क्या कहेंगे? एमेच्योर। एक ऐसा इंसान है जो अपने मतलब खुशी से कोई चीज़ सीखना चाह रहा है, उसे इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट बेस पे जब चीज़ों को पहली बार सीखना शुरू करता है तो उसमें क्या होता है? एमेच्योर। शौकीन है, अनुभवहीन है, शौकीन है तभी तो चीज़ें सीखना चाह रहा है, तो एमेच्योर। आगे आता है फियर ऑफ राइडिंग इन अ कार, कार में बैठने से डर। बहुत से लोगों को अलग अलग चीज़ों से डर लगता है, कोई कार में नहीं बैठना चाहता, किसी को ट्रेन में बैठने से डर लगता है, किसी को एरोप्लेन में बैठने से डर लगता है। मुझे पर्सनली एरोप्लेन में बैठने से डर लगता है। तो जिन्हें वाहनों का डर होता है उन्हें होता है एमेक्सोफोबिया। क्या होता है उन्हें? एमेक्सोफोबिया। फोबिया मैंने बताया था डर है, और एमेक्सो क्या रहेगा आपका? वाहनों का डर। आगे आता है अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव इन अदर कंट्री, एम्बेसडर, एक ऐसा इंसान जो दूसरे देशों में जा कर के अपने देश की बात रखता है, अपने देश के भाव, विचार, क्या बिलीफ्स हैं, इन सब चीज़ों को जब दर्शाता है तो उन्हें आप क्या कहते हैं? एम्बेसडर। नेक्स्ट इज
एबल टू यूज़ द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल। आपने मूवी देखी है 3 इडियट्स, तो उसमें जो वायरस होते हैं वो अपने दोनों हाथों से लिख पाते हैं, तो इनको कहते हैं एम्बीडेक्सटीरियस। एम्बीडेक्सटीरियस, एम्बी का मतलब होता है जो दोनों चीज़ों को, उभय, उभय कहते हैं इसको। जो शब्द रहेगा वो रहेगा उभय, जो लेफ्ट और राइट दोनों ही हाथों को अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है निपुण। एम्बीडेक्स्ट्रस, दोनों हाथों को इस्तेमाल करने में निपुण। उभयहस्ती, ऐसे जो थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे। आपके अगर मूवी में बात करें तो 3 इडियट के वायरस जो हैं वो एम्बीडेक्स्ट्रियस के क्या हैं, एक सटीक उदाहरण है। आगे आता है द कैरेक्टर एंड एटमॉस्फेयर ऑफ अ प्लेस। किसी एक जगह का जो वातावरण है, माहौल है, उसको आप क्या कहते हैं, एम्बियंस। क्या कहते हैं आप उसे, एम्बियंस। जैसे अगर आप जाते हैं कोर्ट रूम में तो वहाँ का बड़ा टेंशन वाला माहौल रहेगा। वहीं आप जाते हैं मंदिर में तो बड़ा शांति का माहौल होगा। आप जाते हैं हॉस्पिटल में तो बड़ा डरा सहमा बिजी सा आपको देखने के लिए मिलेगा माहौल। आप जाते हैं किसी मिलिट्री कैंप में तो वहाँ पर आपको डिसिप्लिन का माहौल दिखाई देगा। तो अलग अलग जगह पर जो आपको एक्सपीरियंस होता है वहाँ पर, मतलब किस तरह का रवैया है, माहौल है, उसी को आप क्या कहते हैं, एम्बियंस। क्या कहते हैं उसे हम, एम्बियंस। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम करते हैं अगली वीडियो में।